प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेक न्यूज पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइंस को वापस लेने के लिए कह दिया है। प्रधानमंत्री ने फेक न्यूज के मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ही फैसला लेने का हक दे दिया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था, सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया था। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया था कि फेक न्यूज चलाने पर, बार बार चलाने पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस तरह की गाइडलाइंस को खुद पीएम मोदी ने इंटरवीन करते हुए वापस लेने के लिए कह दिया है। रविंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि इससे पहले प्रदर्शन भी हुआ था, बहुत सी बातें, बहुत से जिक्र किए जा रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरवीन करते हैं और कहते हैं इसे वापस लिया जाए। देखिए सचिन, जाहिर तौर पर फेक न्यूज़ को लेकर जिस तरह से फैसले लिए गए थे 6 महीना, 1 साल, 3 साल और हमेशा के लिए एक्रेडिटेशन खत्म करने का, इसको लेकर कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हुआ था। और आप देखिए कि जब चुनावी साल हो, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव होने हुए हैं, तो मीडिया के रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हालांकि एक सवाल तो जरूर है, फेक न्यूज़ को लेकर हमेशा सवाल उठते रहा है कि फेक न्यूज़ को कैसे पहचाना जाए, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। एक प्रोसीजर के तहत INB मिनिस्ट्री ने इसको सबके सामने रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर हस्तक्षेप किए हैं। उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ और सिर्फ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही इसको डिसाइड करेगी कौन सा फेक न्यूज़ है और कौन फेक न्यूज़ नहीं है। बाकी कोई भी गिल्ड या कोई भी एसोसिएशन न करे और INB मिनिस्ट्री उसमें हस्तक्षेप न करे। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब फेक न्यूज़ कौन है, कैसा है, किसने लिखा, इसका डिसीजन तो अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही करेगा, जैसे पहले किया करता था। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि हर चीज़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप के बाद ही फैसला बदला जा रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे फैसले क्यों हो रहे हैं कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ जा रहा है। रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी, ये रविंद्र ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। एक तरफ तो ये कि ये गाइडलाइंस आ गई थी और गाइडलाइंस के बाद जिस तरीके से अब इसे उसको लेकर के विरोध हुआ और वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन अब ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्थिति यहां तक आ जाती है, खुद की PM इंटरवीन कर रहे हैं। देखिए, आप जान रहे हैं कि इस अभी जो दौर चल रहा है, सरकार के खिलाफ एक नहीं कई एक मामले चल रहे हैं, चाहे वो लीकेज का मामला हो, नीरव मोदी का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार घिर रही है। और वैसे में मीडिया को कहीं ना कहीं मीडिया के खिलाफ एक गैग ऑर्डर लाना और ये मैसेज जाना कि आप मीडिया को दबाना चाहते हैं, मीडिया को हैंडल करना चाहते हैं, ये गलत मैसेज जाएगा। और ये इसका मैसेज गया है। आज 4 बजे प्रेस क्लब में बाकायदे जो पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और तमाम जो एसोसिएशन हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है कि इस पर क्या फैसला लेना है, क्या किया जाएगा। तो जो इम्पैक्ट था ट्विटर पर, जिस तरह से इसकी आलोचना की जा रही थी, कल रात से अहमद पटेल ने इस खबर पर, जैसे ही स्मृति ईरानी का ट्वीट आया इस ऑर्डर को लेकर, उसके बाद से ही अहमद पटेल से लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया। आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो किरकिरी हो रही है तमाम मुद्दों पर, उसमें से एक मुद्दा और ऐड हो जाएगा। और मीडिया खासतौर पे जो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि बैलेंस बनकर रहे, उस पर एक दबाव हो जाएगा कि आप सरकार की तरफ से दबाव होगा और उसमें खबरों का कहीं ना कहीं एक प्रेशर होगा, तो इसका मैसेज गलत जाएगा। इस वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय को इंटरवीन करना पड़ा है। ये गाइडलाइन जो भी दिया गया उसको जल्दबाजी में किया गया, सोच समझ के किया गया, क्यों किया गया ये अलग बात है, लेकिन इसका मैसेज गलत जाता और मीडिया पर खासतौर पर चौथे साल में सरकार जा रही है, सरकार अगले साल चुनाव होना है और वैसे में तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी होगी सरकार के लिए। और वैसे ही तमाम तरह की बातें कही जाती थी सरकार के बारे में कि भाई सरकार मीडिया पर दबाव बनाती है, तमाम करती है, लेकिन ये एक मैसेज जो था कल का ट्वीट और कल का जो ऑर्डर था, जो गाइडलाइंस था, ये कहीं ना कहीं सरकार का परसेप्शन बहुत खराब कर रहा था, सरकार पर दबाव बन रहा था। इस वजह से प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं परसेप्शन जा रहा था कि मंत्री अगर कहीं कुछ कर रहे हैं तो शायद PM मोदी की जो है उसमें मौन सहमति है या फिर इंटरवीन नहीं है या फिर उन्हें जानकारी नहीं है। अब एक एक करके अगर चीजों को वो खुद देख रहे हैं तो इससे भी ये नैरेटिव सेट होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री सब कुछ ऑल सेट करना चाहते हैं, सब हाउस ऑफ कार्ड्स में लाना चाहते हैं।